नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचकुला से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की खबर के साथ, क्योंकि पंजाब के लिए आज बड़ा दिन है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गाँव खटखट कलां में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जिन्होंने वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी, वो जो हैं सबके मुख्यमंत्री हैं। ये सरकार सबकी सरकार होगी। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं सरदार भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखट कलां में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने और पंजाब की व्यवस्था सुधारने की बात की। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईयां, आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हां, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्हां नूं इह बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल का सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्होंने डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने दरां ते आपां ने धक्के खाने। इससे पहले खटखट कला के शपथ ग्रहण स्थल पर आज बसंती रंग छाया रहा। भगवंत मान के आह्वान पर पुरुष पीले रंग की पगड़ी और महिलाएं पीला सूट या पीला दुपट्टा ओढ़ कर आई। कहते हैं बसंती रंग की पगड़ी ही भगत सिंह भी पहना करते थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। अब तो एक बात क्लियर होगी, साडा सीएम बन गया, अब अगली बारी साडा पीएम बना दिया। आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम पंजाब में बना दिया, अब अगली बारी नेशनल पॉलिटिक्स की है। साडा पीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी 2024 पंजाब और बाकी सारे सूबे बना के दिखाएंगे। पार्टी के वॉलंटियर के अलावा जो लोग हैं, पंजाब की जनता है, उनके लिए एक संदेश है कि ये जो हम आज जो ओथ ले रहे हैं, स्वेरिंग ले रहे हैं, ये पंजाब के लोगों के लिए खुशी का माहौल है, एक नया पंजाब देखने के लिए माहौल है। ये शुरुआत पंजाब से हुई है। अभी उनको गुजरात, हिमाचल और यहाँ से पहले डर सताने लग गया है बीजेपी को कि ये कांग्रेस की जगह ले रही है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी कैबिनेट और दिल्ली के विधायक पहुंचे। साथ ही पंजाब के भी पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। समारोह में भगवंत मान की मां, उनकी बहन के अलावा अमेरिका से खास तौर से उनकी 21 साल की बेटी सीरत और 17 साल का बेटा दिलशान भी आए। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ आए। फिलहाल भगवंत मान ने अकेले शपथ ली है। जल्द ही कैबिनेट के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। पिछले 25 सालों से पंजाब में लगातार कांग्रेस और अकाली दल, या यूं कहें कि कैप्टन बादल का राज चल रहा था। इन दोनों पार्टियों के पास जितने संसाधन थे, जितना मजबूत संगठन था या जितने मजबूत उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी के पास संगठन भी उतना मजबूत नहीं था, संसाधन भी बहुत कम थे और मजबूत उम्मीदवारों की तो बहुत ही कमी थी। लेकिन ये लोकतंत्र ही है कि फिर भी आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार में आई और भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। खटखट कलां से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे और अब हिजाब विवाद की बात करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहते हुए कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है, इसलिए क्लासरूम में से पहनने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस फैसले का अब मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और कल कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है, जिसका दलित संगठन भी समर्थन कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और हिजाब समर्थक लड़कियों की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन इस फैसले से नाराज मुस्लिम संगठनों के महासंघ ने गुरुवार को शांतिपूर्ण बंद करने का आह्वान किया है। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी
और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दक्षिण कर्नाटक के भटकल में कई दुकानें दूसरे दिन भी बंद रहीं। वहीं शिवमोगा में कुछ छात्राएं स्कूल से वापस लौट आई क्योंकि उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। डिसिप्लिन स्टूडेंट जैसा स्कूल एंड कॉलेज आता था ऐसा ही आ जाओ। आपको पूर्ण राइट्स है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, आप जा चुका है, मगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने तक आपका शिक्षण और पढ़ाई में लोप नहीं होने दो, आप स्कूल आ जाओ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और इसी बुनियाद पर हिजाब समर्थक छात्राओं की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यहां तनाव है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब होली के बाद सुनवाई होगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश के लिए आज बेहद अहम दिन रहा जब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत देश भर में हो चुकी है। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और मुंबई के ऐसे 12 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हुई है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन गिने चुने ही बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नजर आए। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। 12 साल के वेदांत ने हाल ही में अपनी मां को कोविड के कारण खोया है। अब इनके पिता इन्हें यहां कोरोना का टीका लगवाने लाए हैं। सबने लेना चाहिए क्योंकि हमारा घर में वो वैक्सीन लेता था, औरत तो नहीं मर जाता था। उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी? नहीं लिया था, लेने के लिए बोला तो आया नहीं वो हमारे साथ। वैक्सीन लिया तो कोविड नहीं होएगा और सुरक्षित रहेगी। 13 साल की तुलसी के चाचा का भी कोरोना से देहांत हुआ। उनके पिता अब पूरे परिवार को कोरोना का टीका लगवाने की ठान चुके हैं। मेरा बड़ा भाई गया है इसमें। आपके बड़े भाई की मौत हुई थी। सबको लेना चाहिए वैक्सीन, सब बच्चे को देना चाहिए वैक्सीन, क्योंकि सेफ्टी के लिए, अपने सारे बच्चों को सेफ्टी के लिए है। आगे का फ्यूचर भी बच्चे लोग को देखना चाहिए। वैक्सीन लेंगे तो ठीक रहता है, मतलब कोविड जल्दी नहीं होगा। हालांकि 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का पहला दिन ठंडा ही दिखा। इसके पीछे नई वैक्सीन कोर्बेवैक्स को लेकर शुरुआती हिचक और बच्चों की परीक्षा जैसे कारण बताए जा रहे हैं। कई बच्चों के अभिभावक लोगों की कम संख्या देखकर निराश भी दिखे, लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद डॉक्टर्स का कहना है कि धीरे धीरे लोगों में भरोसा बढ़ेगा और सेंटर्स पर भीड़ भी। मुझे तो पूरी तरह उम्मीद है कि एक हफ्ते में आप देखिए कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स ये एज कैटेगरी में आएगा कि पेरेंट्स खुद वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढेंगे और वैक्सीन लेना शुरू करेंगे। लोगों ने ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड करके ही सैंक्शन दिए। 8 दिन से चाइना, जर्मनी, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी B1.2 जो ओमिक्रॉन और डेल्टाक्रॉन का डेल्टीक्रॉन जो नाम दिया गया है, वो अभी वहाँ पे बढ़ रहा है और हो सकता है आज नहीं तो कल, जैसे पहले भी वायरस जो अचानक से हुआ है, तो इसीलिए हमने सबने प्रोटेक्टेड रहना है। मुंबई शहर में 18 साल से ऊपर के 98% से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन जनवरी महीने में 15 से 18 साल के किशोर का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उनमें करीब 32% ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। अब नई चुनौती है 12 से 14 साल के बच्चों को लेकर, जिन्हें कोर्बेवैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन 4 महीने में ही ये वैक्सीन एक्सपायर होगी। ऐसे में चुनौती है सरकार और प्रशासन के सामने कि जल्द से जल्द लोगों की हिचक दूर की जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।